टाटा कैपिटल के शेयर 13 अक्टूबर को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए। प्रति शेयर 330 रुपए की आईपीओ प्राइस के मुकाबले शेयर 1.2% के प्रीमियम लिस्ट पर हुए। ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने स्टॉक का कवरेज शुरू किया। उसने स्टॉक को खरीदने की सलाह भी दी है। इसका टारगेट प्राइस 360 रुपए दिया गया है। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयरों में मौजूदा प्राइस से 9% की तेजी आ सकती है। लोन बुक में रिटेल फाइनेंस की 61% हिस्सेदारी। जेएम फाइनेंशियल ने कहा है कि टाटा कैपिटल देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी है। इसकी लोन बुक काफी डाइवर्सिफाइड है। इससे टाटा समूह का सपोर्ट हासिल है। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि टीसीएल का प्रोडक्ट मिक्स काफी डाइवर्सिफाइड है। इसके प्रमुख रूप से 25 से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट है जिन्हें 3 बिजनेस में बांटा गया है। इसके लोन बुक में रिटेल फाइनेंस की हिस्सेदारी 61%, एसएमई की 26% और कॉर्पोरेटिव लोन की 13% है। हाई रेटिंग की वजह से कम इंटरेस्ट पर मिलता है क्रेडिट। ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक टाटा कैपिटल को सबसे हाई स्टेबल क्रेडिट रेटिंग हासिल हुई है। इससे कंपनी को आसानी से कम इंटरेस्ट रेट पर फंड मिल जाता है। हालांकि सिक्योर्ड लोन की ज्यादा हिस्सेदारी और बैंकों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा से इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5.5% है, जो प्रतिद्वंदी कंपनियों के मुकाबले कम है। इसका रिटर्न ऑन एसेट 2.1% से 2.5% है। जेएम फाइनेंशियल ने FY 25-27 के दौरान एयूएम की सीजीआर 20% रखने की उम्मीद जताई है। इकोनॉमिक स्लोडाउन का असर बिजनेस पर पड़ेगा। जेएम फाइनेंशियल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि FY 26 के बाद टाटा कैपिटल की क्रेडिट कॉस्ट में गिरावट आएगी। इससे FY 25-27 के दौरान पीएटी की सीजीआर करीब 34% रहेगी, जिससे FY 26 FY 27 के दौरान ROE 1.9 से 13.2% होगा। ब्रोकरेज फर्म की अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि एयूएम ग्रोथ और ROE प्रोफाइल के आधार पर टीसीएल के शेयरों में CIFC और HBD के बीच ट्रेड होना चाहिए। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन का असर टाटा कैपिटल की एयूएम ग्रोथ, NIM एक्सपेंशन में देर, हायर क्रेडिट कॉस्ट और रेगुलरिटी रिस्क पर पड़ेगा। ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? टाटा कैपिटल ने 2007 में ऑपरेशन शुरू करने के बाद से 73 लाख कस्टमर्स को लोन दिए थे। कंपनी के पास इंडिया में तेजी से बढ़ते फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट का फायदा उठाने का मौका भी है। इसका बिजनेस मॉडल काफी डाइवर्सिफाइड है। रिटेल, कॉर्पोरेटिव और हाउसिंग फाइनेंशियल से इसकी अच्छी पैठ है। जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि ऐसे में इन्वेस्टर्स जिन्हें ये स्टॉक मिला है वे इसे लंबी अवधि के लिए अपने पास बनाए रख सकते हैं। जिन निवेशकों के आईपीओ में यह स्टॉक नहीं मिलता है वे इसकी कीमतें गिरने पर निवेश कर सकते हैं।